हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस इंग्लिश मीडियम की, और इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 एंड 20। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, डियर चिल्ड्रन ऑल ऑफ अस नीड हाउसेस टू लिव इन। प्यारे बच्चों, हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। We build houses with different types of materials as per different climate conditions of the area। बच्चों, हम अपने घर अलग अलग प्रकार की चीज़ों से बनाते हैं और यह इस पे निर्भर करता है कि उस इलाके का क्लाइमेट यानी जलवायु या मौसम कैसा है। इन हैवी रेनफॉल एरियाज एज इन असम, हाउसेज आर मेड ऑफ वुड ऑन बैम्बू पिलर्स। ऐसे इलाके जिनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है जैसे कि असम, वहाँ पर घर बैम्बू पिलर्स पर यानी बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। बांस के खंभों पर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि घर के फर्श थोड़ा ऊपर रहें ज़मीन से और बारिश का पानी घरों के अंदर ना घुस पाए। सिमिलरली इन हैवी स्नोई हिली एरियाज, हाउसेस आर बिल्ट ऑफ स्टोन्स एंड वुड। ऐसे ही पहाड़ी इलाके जिनमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर घरों को हम पत्थर और लकड़ी से बनाते हैं। ठंडे इलाकों में पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर गर्म रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपको घर के चित्र दे रखे हैं और इनको आपको इनके सही नाम से मिलाना है। तो पहला मिला दिया हमने हाउस ऑफ स्नो इग्लू से। दूसरा है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग या बहुमंजिला इमारत। तीसरा देखिए ये है हाउस बोट, और चौथा ये है हट या झोपड़ी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। लुक एट योर हाउस एंड आस्क योर एल्डर्स इन द फैमिली अबाउट द मटेरियल्स यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। बच्चों, आप अपने घर को देखिए और अपने बड़ों से पूछिए कि आपके घर को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, जैसे वुड यानी लकड़ी, सीमेंट, आयरन यानी लोहा, ग्लास कांच, ब्रिक्स ईंट, स्टोन्स पत्थर, बैम्बू बांस, लाइमस्टोन, कैनवस, ग्रास, प्लास्टिक, स्नो आदि किसका इस्तेमाल हुआ था। तो बच्चों, जब मैंने अपने घर वालों से बात की तो मैं आंसर ये लिखता हूँ, द मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अवर हाउस आर ब्रिक्स, आयरन, स्टील, वुड, ग्लास, सीमेंट एट्सेट्रा। वो चीज़ें जो मेरे घर को बनाने में इस्तेमाल हुई वो हैं ईंटें, ब्रिक्स, लोहा, स्टील, लकड़ी, कांच और सीमेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वी ऑल नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। हम सभी को पीने और कई और कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वी ऑल्सो स्टोर वाटर बिकॉज देयर आर एरियाज वेयर वी डोंट गेट वाटर राउंड द क्लॉक। और अब देखिए, कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पानी पूरे दिन नहीं आता। ऐसे इलाकों में हम पानी को स्टोर करके रख लेते हैं। इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, पीपल फेस अ प्लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर एंड लेस रेनफॉल। राजस्थान जैसे राज्यों में जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पर लोगों को इसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो दे स्टोर रेन वाटर इन अ स्पेशल वाटर स्टोरेज टैंक नेम्ड टंका। तो वो क्या करते हैं, वे लोग बारिश के पानी को एक स्पेशल टैंक, एक विशेष प्रकार के टैंक में भर लेते हैं जिसको कि टंका बोलते हैं। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। इन योर हाउस फ्रॉम वेयर यू गेट ड्रिंकिंग वाटर एंड वेयर डू यू स्टोर इट। अपने घर में आप पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं और आप इसे कैसे स्टोर करके रखते हैं। बच्चों, हमारे घर में जो पानी आता है वो दिल्ली जल बोर्ड की सप्लाई से आता है और वो पाइप के द्वारा आता है, और हम इसे मोटर से एक टैंक में भर के रख लेते हैं। आंसर लिखते हैं, वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई पाइप्स, वी स्टोर इट इन अ टैंक। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस एट योर हाउस टू स्टोर रेन वाटर। आस्क योर एल्डर्स एंड राइट। आपके घर में बारिश के पानी को स्टोर करके रखने के लिए क्या इंतज़ाम है। बच्चों, हमारे घर में बारिश के पानी को स्टोर करके रखने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन हमारे स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतज़ाम कर रखा है, जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर पाइप के द्वारा भेज देते हैं। मैं आंसर लिखता हूँ, वी डू नॉट हैव एनी प्रोविज़न एट आवर हाउस टू स्टोर रेन वाटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, इन प्लेसेस वेयर देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर पीपल अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू सेव एंड रीयूज वाटर। बच्चों, ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर लोग पानी के इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके अपना लेते हैं और वहाँ पर पानी को बार बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कॉलम ए में कुछ ऐसे काम दे रखे हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल हो जाता है, और कॉलम बी में कुछ ऐसी
काम दे रखे हैं जिसमें इन इस्तेमाल करे हुए पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वेस्ट फिल्टर वाटर, फिल्टर का जो बेकार पानी है उसे हम वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन वाटर, बारिश के पानी को क्लीनिंग एनिमल्स, जानवरों को साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग वाटर, एसी के पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीनिंग फ्लोर यानी फर्श धोने में। वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद जो बचा हुआ पानी है उसको हम टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाटर रिमेनिंग आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद बचे हुए पानी को हम बगीचे में, पौधों में डाल सकते हैं। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, राइट एनी 3 वेज टू सेव वाटर, पानी को बचाने के कोई भी 3 उपाय लिखिए। पहला है क्लोज टैप ड्यूरिंग ब्रशिंग टीथ, मतलब ब्रश करते हुए आप नल को बंद रखें। दूसरा, डोंट वेस्ट वाटर इन वॉशिंग व्हीकल्स, गाड़ियों वगैरह को धोने के लिए पानी को बर्बाद ना करें। तीसरा, रिपेयर लीकिंग टैप्स, जो आपके घर में टैप हैं, नल हैं जो लीक कर रहे हैं उनको आप ठीक करवा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्टिविटी की ओर। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसमें आपको एक पोस्टर बनाना है सेव वाटर, पानी बचाने को लेकर के आपको एक पोस्टर बनाना है। तो चलिए, ये देखिए हमने ये पोस्टर बना लिया है, आप भी इसे देख करके ऐसा पोस्टर बना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है। बाकी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।